नाथ प्यारे की पिया तुमको देसी कीजियो। मैं अर्ज करूं मेरे पियो जी, हम जैसे जिन करो मेरा तलफ तलफ जाए जी। जीवरा तो जीवे नहीं, क्यों मीठे दिल की प्यास जी। तुम बिना किन सो कहूं, पिया तुम हो मेरी आस जी। आस बिना नीको करो, या जो कोई दूसरा होए जी। सब विध वाला जी सामरत, बिन नैन जात रोए रोए। जन्म थी जो मैं होती, सो क्यों देखूनी के कर जी। जब तुम आप दिखाओगे तब देखोगे मैं नजर जी। एक पुकार किया जी मेरी सुन के, अब ढील करो तुम जीन दी। पल पल खबर जो लीजियो, मैं अर्ज करूं दुल्हनी। ऐसी अर्ज में तो करूं पियारी भई अंतराय जी। सो अंतराय आड़ी डाल के दुल्हा नीचे कंठ लगाए जी। कंठ लगा ये कंठ सो पिया कीजे हास विलास जी। वारण जाए से इंद्रावती, पिया राखो चरणों के पास। तुम दुल्हा मैं दुल्हनी, पिया और न जानो बात जी। इश्क सो सेवा करो, पिया सब को साक्षात। सदा सुखदाता नाम धनी मेरे नाम धनी। सदा सुखदाता नाम धनी, मैं कहा कहूँ ये सुबात जी। श्री महामति युगल स्वरूप वाली अंगना बलि बलि जाती। पिया तुम हो ऐसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियो जी। हम जैसे तुम जिनको मेरा तलब तलब जाए जी। मेरा तलब तलब जाए जी। मेरा तलब तलब जाए जी। बोलो श्री प्राणनाथ सुंदर साहब जी। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये ने छुड़ायो खिन। लांक तली लालेड़िया
यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। इन समय में चर्चा बड़ी जो हुए तीत, साथ की आमदनी हुई बड़ी इन बखत, हुई बड़ी इन बखत, चतुरा एक पोकरना। अच्छा धाम धनी श्री लालदास जी के धाम हृदय से ठट्ठे नगर के बीतक का वर्णन कर रहे हैं। कल आपने सुना किस तरह से श्री जी के चरणों में चिंतामणि जी अपने 1000 शिष्यों के सहित आए और तारतम्य ज्ञान को ग्रहण किया। श्री जी की वाणी अनवरत प्रवाहित हो रही है और उसको सुनने के लिए चतुरा नाम के एक ब्राह्मण है जो लालदास जी के यहाँ नौकरी, समझ लीजिए नौकरी किया करते थे। लालदास जी एक बहुत बड़े उद्योगपति हैं। 99 जहाजों से उनका व्यापार हुआ करता है। गीता और भागवत के भी अच्छे विद्वान हैं। स्वयं चर्चा सत्संग किया करते हैं। आजकल के उद्योगपति तो धन कमाने के बाद उनकी मानसिकता दूसरी हो जाती है, लेकिन उस जमाने में आजकल की तरह क्लब नहीं थे, आजकल की तरह स्वयं धर्म ग्रंथों के विद्वान होने के कारण लालदास जी भी भागवत की कथा किया करते हैं, गीता पर उपदेश दिया करते हैं, सत्संग सुनाते हैं और सुनते हैं। उनका जीवन धर्ममय है क्योंकि परम धाम की आश्वय की आत्मा इनके धाम हृदय में विराजमान है। चतुरन एक ब्राह्मण है। श्री जी के मुखारविंद से चर्चा सुनते हैं अखंड ब्रज की और रास की। श्री जी जब बताते हैं कि जो 11 साल 52 दिन तक की लीला अक्षरातीत ने की थी, श्री कृष्ण जी के तन में विराजमान होकर, वो लीला सबली के कारण में किस तरह से अखंड है। योग माया के अंदर केवल ब्रह्म में जो महारास की लीला खेली गई थी, जो सबली के महाकरण में अखंड हो गई है। इस काल माया के ब्रह्मांड में जो प्रतिबिंब की लीला हुई पूरी रात्रि का, 7 दिन गोकुल में लीला अखंड ब्रज की शक्ति ने किया और 4 दिन मथुरा में, 11 साल 52 दिन तक अक्षरातीत की शक्ति ने, 11 दिन तक योग माया की शक्ति ने और 112 वर्ष तक वैकुंठ बिहारी शक्ति ने लीला किया। त्रिधा लीला पर विस्तृत विवरण जब सुनते हैं तो आकर एक दिन चतुरा लालदास जी से प्रश्न करते हैं कि सेठ जी, आप भागवत की कथा बहुत किया करते हैं और आप अखंड ब्रज और रस के भी बारे में कहते हैं, आप जानते हैं कि वो अखंड ब्रज और रस कहाँ है? लालदास जी कहते हैं कि हाँ है तो वो अखंड। पूछते हैं चतुरा, ये बताइए सेठ जी कि जब वो अखंड है तो कहाँ है, वो दिखाई क्यों नहीं देती दोनों लीलाएं? क्योंकि ब्रज की लीला तो दिन में भी है और रात्रि में भी है और रास की लीला अखंड रात्रि है, उसमें दिन कभी हो ही नहीं सकता। और दोनों लीला में एक में दिन और रात्रि दोनों हो और एक में केवल रात्रि हो तो मेल नहीं बैठ सकता। स्पष्ट है कि दोनों अलग अलग होगी। दोनों अलग अलग है तो कहां पर है? लालदास जी कहते हैं कि ये थोड़े इन आंखों से दिखाई पड़ेगी, उसके लिए तो दिव्य दृष्टि चाहिए। चतुरा पूछते हैं कि दिव्य दृष्टि कब पाओगे आपसे पहले न जाने कितने लाखों लोग भागवत कहते सुनते शरीर छोड़ गए। संसार में जो व्यक्ति आता है शरीर छोड़कर जाता है, तो ये बताइए इसे तो उम्र बीतती जा रही है। अखंड ब्रज जहां है वहां रास नहीं हो सकती और जहां रास है वहां ब्रज नहीं हो सकती। और इससे भी विचित्र बात यह है कि जब महाप्रलय होता है उसमें 5 तत्व और 3 गुणों वाला ये सत्व रज तम का ब्रह्मांड 14 लोगों का सब कुछ लय हो जाता है। तो बताइए इस ब्रह्मांड में वो कहाँ है? इस ब्रह्मांड के अंदर है या
इस ब्रह्मांड से परे है। यदि परे है तो कहाँ है? क्योंकि अखंड लीला 5 तत्व 14 लोग 3 गुण वाले इस नश्वर जगत में नहीं हो सकते। लालदास जी चौंक उठे कि लगता है तूने अलौकिक ज्ञान सुना है। कहते हैं कि बताओ तुमने किससे ये बात सुनी है? तुम्हारी बातों में तो सच्चाई झलक रही है। चतुरा कहते हैं कि आपके ही नगर में कितने दिनों से वो आए हुए हैं, अलौकिक व्यक्तित्व वाले स्वरूप, और आपने कभी जाने का कष्ट नहीं किया। लालदास जी कहते हैं कि भाई मुझे ले चलो। चतुरा कहते हैं कि मैं ऐसे नहीं ले चलूंगा, आपको वहां ले जाने के लिए मैं उनसे स्वीकृति लूंगा और तब मैं आपको बताऊंगा। अगले दिन चतुरा, क्योंकि उनमें निष्ठा भावना बहुत है, प्रतिदिन श्री जी के लिए दूध ले जाते हैं। स्नेह, समर्पण, श्रद्धा एक अनमोल संपदा है। श्री जी एक गरीब की दी हुई भेंट में दूध को उसी प्रेम भाव से स्वीकार करते हैं जितना कि कोई बहुत धनवान व्यक्ति अच्छे अच्छे व्यंजनों को समर्पित करता है। चतुरा जाकर कहते हैं कि श्री जी, इस नगर के बहुत बड़े एक सेठ हैं लालदास, उनका नाम है लक्ष्मण दास। वो आपका दर्शन करना चाहते हैं, आपके चरणों में आकर चर्चा श्रवण करना चाहते हैं। श्री जी कहते हैं कि लेकर आओ। वहां बगल में कई और सेठ बैठे थे। मनुष्य की एक प्रवृत्ति होती है ईर्ष्या। विद्वान को विद्वान भाता नहीं। आप देखते हैं एक जंगल में 2 शेर हो, उनमें दोस्ती होने कठिन हो जाती है। गजराज को देखिए, हाथियों के झुंड में जहां सभी 10 हथनियां हैं तो वहां 2 गजराज नहीं रह सकते। गजराज जब रहेगा हमेशा अकेले रहेगा, क्योंकि दूसरे गजराजों को देखकर उसे द्वेष पैदा होता है कि मेरे बराबर कोई ना हो। इसलिए नीति की कहावत कही जाती है, बड़ी मछली छोटी मछली को निगल लेती है। जीव में दूसरे जीव की उन्नति को देखकर प्रतिस्पर्धा पैदा होती है कि मेरे बराबर कोई ना हो। एक मानव है जिसके अंदर विवेक जब जागृत हो जाता है तो सबके अंदर एक चेतना को देखता है। ईर्ष्या, द्वेष, राग के बंधनों से परे हो जाता है। खिलाड़ी खिलाड़ी से द्वेष करता है, लेकिन जो सच्चा खिलाड़ी होगा उसके अंदर द्वेष नहीं होगा। जो सच्चा विद्वान होगा उसे अन्य विद्वानों को देखकर खुशी होगी, द्वेष नहीं होगा। क्योंकि चीता तो मरे हुए शरीर को जलाती है, चिंता पूरे शरीर को जलाती है, और ईर्ष्या की अग्नि जन्म जन्मांतरों में उसको दुखित करती है। शरीर छोड़ने के बाद भी ईर्ष्या की अग्नि उसका पीछा नहीं छोड़ती। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर यानी ईर्ष्या, द्वेष, ये ऐसे विकार हैं जो 84 लाख योनियों में पीछा करते हैं। चिंता तो कुछ ठीक है, जिस कारण से हमें चिंता है, पैसे के लिए, किसी अन्य कारण से, शरीर के छूटने के बाद उस चिंता से मुक्त हो सकते हैं। लेकिन ईर्ष्या की अग्नि यदि हमारे अंदर लग गई तो उससे छुटकारा मिलना बहुत कठिन होता है। उन सेठों ने कहा कि नहीं दामदनी, वो बहुत अहंकारी है। श्री जी ने कहा कि नहीं, जो जिज्ञासु है उसको आने दो। सेठ लोग क्या सोच रहे हैं, यदि वो आ जाएगा तो श्री जी की दृष्टि में मेरी महत्ता कम हो जाएगी। ये समाज में एक घातक रोग है। किसी भी व्यक्तित्व के समीप जो व्यक्ति होता है वो दूसरों को अपने पास आने से इसलिए रोकता है कि मेरी महत्ता कम न हो जाए, उनकी महत्ता अधिक बढ़ जाए। सभी स्थानों, मंदिरों, आश्रमों में या किसी भी व्यक्तित्व के पास राजनीतिक जो हस्तियां होती हैं उनके आसपास भी मंडराने वाले लोग इसी कुंठा से ग्रसित रहते हैं। और ये एक मानविक कमजोरी है कि मेरे जैसा कोई दूसरा न होने पाए। मनुष्य यदि विवेक की आंखें खोल ले तो उसको लगेगा कि संसार में एक से एक बढ़कर हर क्षेत्र में लोग मौजूद हैं। एक से एक सुंदर है, एक से एक धनवान है, एक से एक बुद्धिमान है, एक से एक ऊंचे पद वाले हैं। मनुष्य अपने अहं का दरवाजा हटा दे, अहंकार के पर्दे को हटा दे तो लगेगा सबके अंदर जो चेतना है वही तो मैं हूं। जो मेरे अंदर चेतना है वही सभी प्राणियों में है। किससे ईर्ष्या, किससे द्वेष, और इस माया को लेकर के वो क्या करेगा, कुछ उपलब्धि होने वाली नहीं है। लेकिन इसी माया की अग्नि में वो बेचारा जीवन भर जलता जलता अपने जीवन के अनमोल क्षणों को खो देता है।
अब लालदास जी आते हैं। सेठ लक्ष्मण दास जी अभी लालदास जी नहीं बने हैं, क्योंकि अभी उनका काम क्या है, केवल अर्थोपार्जन, और उसके साथ धार्मिक जीवन निर्वाह कर रहे हैं। श्री जी देखते ही आनंदित होते हैं कि ये तो परम धाम की आत्मा, और यहाँ सेठ जी बनी बैठी, इसके तन से तो सारा कार्य होना है। एक परम धाम की आत्मा गादीपति महंत बन में बैठी थी चिंतामणि के रूप में, और ये परम धाम की आत्मा उद्योगपति व्यवसायी बनी पड़ी है। चतुरा एक सामान्य कर्मचारी बना पड़ा है। आगे एक और व्यक्ति मिलेगा, वो भी परम धाम की आत्मा है, जिसका नाम है जिंदादास माली। जिंदादास माली और चतुरा दोनों सेठ लक्ष्मण दास के कर्मचारी हैं। कर्मचारी हैं, लेकिन ईमान में, भाव में कहीं भी कमी नहीं। ब्रह्मशिष्टि चाहे करोड़पति हो, चाहे चतुर्थ श्रेणी की कर्मचारी, चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी, उसके भाव में कहीं कमी नहीं आ सकती, क्योंकि शरीर की उपलब्धियां हैं, मन की उपलब्धियां हैं इस संसार में। कोई राष्ट्रपति बन गया, कोई मजदूर बन गया, अंदर आत्मा तो एक ही रहती है। अब श्री जी का दर्शन करके लालदास जी को बहुत ही आनंद होता है, मन की कुलफत सब मिटी। जो मन में द्वंद चल रहा था, श्री जी के दर्शन मात्र से सब कुछ समाप्त हो जाता है। जेणे दर्शने नेत्र ठरे, अने ठरे सर्व अंग। जिसके दर्शन मात्र से आंखों को शीतलता मिल जाए, हृदय में ठंडक पहुंच जाए, प्रश्नों का समाधान स्वतः हो जाए। श्री जी कहते हैं यदि करोड़ों विघ्न भी पड़ जाए तो ऐसे व्यक्तित्व का साथ कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। अब लालदास जी के अंदर परम धाम की आत्मा है, श्री जी के रूप में अक्षरातीत सामने है, भला आनंद क्यों न होगा। श्री जी के मुखारविंद से अखंड वाणी सुनने को मिलती है, अखंड ब्रज रास की चर्चा, परम धाम की चर्चा, किस तरह से पुनः जागने के ब्रह्मांड में आए हैं। जब वो सुनते हैं तो उनकी आत्मा जागृत हो जाती है। अचानक एक दिन चर्चा सुनते सुनते उनके मन में विवेक आ गया होता है, लेकिन अभी पूर्ण जागृति नहीं होती है। बाग में टहल रहे होते हैं। बाग का जो माली है जिंदादास पूछता है कि सेठ जी, आप श्री जी के पास चर्चा सुनने जाते तो हैं, लेकिन क्या आपने पहचाना है कि वो कौन है? धाम में बैठे बिन विचार, क्या आपने पहचाना है कि ये कौन है जो आपकी इतनी चर्चा सुनाते हैं? लालदास जी सोचते हैं कि पहले तो हमको शर्मिंदा किया था मेरे कर्मचारी चतुरा ने, और ये दूसरा माली निकल गया। लगता है कि मेरा अस्तित्व क्या है। मेरे कर्मचारी मुझे शिक्षा दे रहे हैं। कहा कि भाई मुझे तो कुछ मालूम नहीं, इतना मैं जानता हूं कि महान शख्सियत हैं, इनके पास जो ज्ञान है वो किसी के पास नहीं है, तुम बताओ ये कौन है? जिंदादास कहते हैं आपने भागवत में मार्कंडे की कथा तो पढ़ी है। भागवत के अंदर 12वें स्कंद में एक कथा आती है मार्कंडे ऋषि की। मार्कंडे अखंड ब्रह्मचारी हैं। एक ताल है, उसके किनारे घोर तप करते हैं वन में। तप करते करते नारायण उनके सामने साक्षात प्रकट हो जाते हैं, क्योंकि उनकी जिज्ञासा होती है कि मैं परमात्मा को भी जान लूं और माया भी देखूं कि माया होती कैसी है। नारायण की स्तुति करते हैं, कहते हैं कि भगवान मुझे आपकी माया देखनी है, मुझे अपनी माया दिखा दीजिए। नारायण मुस्कुराते हुए कहते हैं कि अच्छा, समय पर तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो जाएगी, और ये कहकर के वहां से अंतर्धान हो जाते हैं। पुष्पभद्रा नदी के किनारे बैठे होते हैं। एक बार मार्कंडे जी, वाणी में ताल के रूप में वर्णन है, नदी की जगह ताल शब्द दिया हुआ है। अचानक देखते हैं कि चारों तरफ प्रलय की लहरें लहरा रही है, अंधेरा छा जाता है। नदी की जगह चारों तरफ पानी पानी दिखाई दे रहा है, ताल की जगह कहीं भी जल के सिवा कुछ नहीं दिखाई देता, सूर्य चंद्रमा कुछ नहीं। और देखते देखते वो भी समुद्र की लहरों में, थपेड़ों में स्वयं डूबने लगते हैं, अंततः बेहोश हो जाते हैं। जब उनको पुनः होश आता है तो देखते हैं कि सामने बरगद का एक पत्ता है,
उस पत्ते पर एक शिशु लेटा हुआ है। जैसे उसकी तरफ देखते हैं, वो सांस लेता है तो उस छोटे से बालक के मुख में मार्कंडेय ऋषि चले जाते हैं। अंदर जाकर के देखते हैं असंख्यों लोक लोकांतर, असंख्यों ब्रह्मांड, और करोड़ों वर्षों तक उनके अंदर असंख्यों योनियों में भ्रमण करते हैं, देखते हैं सुख दुख क्या है, जन्म मरण क्या है। जैसे वो बालक सांस छोड़ता है, फिर बाहर निकल जाते हैं मुख से, और देखते हैं कि फिर वैसे ही समुद्र में चारों तरफ लहरें दिखाई दे रही हैं। फिर बालक सांस लेता है, अंदर चले जाते हैं, अंदर फिर देखते हैं कितने लोक लोकांतर दिखाई पड़ रहे हैं। जैसे ही बालक ने सांस छोड़ी, वो दृश्य गायब था। सामने नारायण खड़े हुए दिखाई देते हैं और कहते हैं कि मार्कंडेय, क्या तुमने माया देख ली? माया को देखने के बाद इतने दुखी हो गए होते हैं मार्कंडेय जी की बिलखते हुए कहते हैं कि नहीं भगवान, अब हमने आपकी माया देख ली, अब हमें नहीं देखना है। भागवत में इस तरह से वर्णित है। अन्य एक किंवदंती चली जाती है लोक श्रुति। वैसे महिष पुराण में इससे मिलती जुलती कथा है। नारद जी को लेकर, नारद जी ने भगवान विष्णु की माया को देखना चाहा था। विष्णु भगवान उनको लेकर एक सरोवर में गए और उसमें स्नान करते ही नारद जी का स्वरूप एक खूबसूरत स्त्री का होता है। वो भूल जाते हैं कि मैं नारद हूं। एक तालध्वज नामक राजा उधर से आता है और उनसे विवाह कर लेता है। उनके कितने पुत्र पौत्र होते हैं। कुछ समय के पश्चात सारे पुत्र पौत्र आपस में लड़ करके मर जाते हैं। रानी भी वो रोने लगती है, तालध्वज राजा भी रोने लगते हैं, दोनों बिलख बिलख कर रोते हैं। इतने में विष्णु भगवान आकर कहते हैं कि नारद, तुम नारी नहीं हो, तुम अपने पुरुष रूप को याद करो कि तुम तो नारद ऋषि हो। तुमने ही तो कहा था कि मुझे माया अपने दिखा दीजिए। भविष पुराण में ऐसी कथा आती है और जो सुनी जाती है कि मार्कंडेय स्नान कर रहे थे, स्नान करते करते अपने को नारी के रूप में देखने लगते हैं, नदी में बहने लगते हैं। धोबीन के रूप में एक धोबी मिलता है, उनसे विवाह कर लेता है। उनके कई पुत्र पैदा हो जाते हैं और अंत में जब परिवार के जीवन से दुखी हो जाते हैं तब आत्महत्या करने का प्रयास करते हैं। उसी समय नारायण एक महात्मा के भेष में प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं कि मार्कंडेय, मैं तुम्हें मार्कंडेय की कथा सुनाता हूँ कि मार्कंडेय तब करते करते नारायण को प्रसन्न कर लिए और ये इच्छा की कि मैं माया भी देख लूं और आपके चरणों में भी रहूं। ऐसा करते करते वो नारी के रूप में बदल गए। नारी बहते बहते एक घाट पर लगी, वहां एक धोबी से भेंट हो गई, उससे उनका विवाह हो गया। इसे सारी घटना सुनाते सुनाते जब ये वर्णन आया कि वो आत्महत्या करने के लिए तैयार हो गए तो उनको याद हो गया कि ये तो मैं ही वही हूं। कहने का तात्पर्य क्या है? भाव एक ही है, अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग तरीके से वर्णित किया गया है। आशय क्या है? नारायण कौन है? अक्षरातीत। मार्कंडेय के रूप में कौन है? परमधाम की आत्मा है जो अपने मूल तन को भूल चुकी है। मार्कंडेय अपने मूल तन को भूलकर स्वयं को कहीं नारी के रूप में पाते हैं और कहीं असंख्य योनियों में देखते हैं। जैसे राजकुमार सिद्धार्थ को जब बुद्धत्व की प्राप्ति हुई तो उन्होंने किसी जन्म में अपने को सिंह के रूप में पाया, किसी जन्म में हाथी के रूप में पाया, किसी जन्म में देखते हैं कि मैं बंदर हूं, किसी जन्म में पुरोहित है, किसी जन्म में सन्यासी है, किसी जन्म में राजकुमार है। हम क्या है? इस शरीर के बंधन में ही तो पड़े हैं। हमारा रंग गोरा है, हमारा रंग काला है, मैं ठिकना हूं, मैं लंबा हूं, मैं बदसूरत हो गया, मैं बुढ़ा हूं, मैं जवान हूं, मैं बालक हूं। यही तो हमने अपने रूप को पहचाना है। ये हमारा रूप नहीं है। किसी बहन को जो संभवतः 40 साल की हो, यदि आपने उसको माताजी कह दिया तो देखिए कितना बुरा लगता है कि मैं बुढ़िया हो गई हूं जो मुझे माताजी कह रहे हो। ये शरीर है। बुढ़िया तो हर कोई होगा, बुढ़ा हर कोई होगा, लेकिन जिसने समझ लिया कि मैं बुढ़ापे से रहित हूं,
जन्म से रहित हूं, मरण से रहित हूं। मैं काला गोरा नहीं हूं, मैं पापी नहीं हूं। पुण्य और पाप दोनों ये बंधन है। पुण्य और पाप से परे, अच्छे और बुरे से परे, धर्म और अधर्म के सारे बंधनों से परे जो चेतन शाश्वत सत्य है वो है आत्मा। उसको शुद्ध चैतन्य कहते हैं। उसके स्वरूप का बोध ही तो अध्यात्म का पहला लक्ष्य होता है। लेकिन जब तक ये नहीं होता तब तक संसार में मेरा दिखाई देता है। मैं हूं और मेरा है। मैं कौन हूं? शरीर। और इस शरीर के ये रिश्ते नाते हैं। ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरी पुत्री है, वो मेरा शत्रु है, उसने मेरा ये काम नहीं किया, और वो मेरा मित्र है। समय शत्रु च मित्रे च तथा मान अपमाने हो। शत्रु और मित्र में, मान और अपमान में, सुख और दुख में, लाभ और हानि में, जय और पराजय में जो एक समान बना रहता है, वास्तव में वही तत्वज्ञानी होता है। अर्जुन से श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सुखे दुखे समे कृत्वा लाभ अलाभो जया जयो तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय न एव पापम अवाप्स्यसि। सुख दुख लाभ हानि जय पराजय मान और अपमान में तू एक समान बन जाए, और इसलिए इस अवस्था में होकर तू निष्काम कर्म कर। हम क्या करते हैं? सुख का समय आया खूब हंसने लगते हैं, दुख का समय आया तो छाती पीट पीट कर रोने लगते हैं, सम्मान होता है तो बहुत खुश हो जाते हैं, अपमान होता है तो तिल मिला जाते हैं, हमारा मन खिन्न हो जाता है। अपना नजदीकी मिल जाए तो गले से लिपट जाते हैं, कोई अपरिचित मिल जाए, कोई जरा से भूल कर दे तो हमारी आंखें लाल हो जाती हैं। ये राग द्वेष के बंधन, तू और तेरा, मैं और मेरा, यही बंधन तो हमें खाए जा रहे हैं, और यही माया है। आत्म तत्व का बोध होने के बाद मनुष्य इन सारे द्वंद्वों से परे हो जाता है, द्वंद्वातीत होता है। योग किसको कहते हैं? योग का अर्थ गुफा में बैठ जाना मात्र नहीं है। समत्वम योग उच्चते, समत्व को प्राप्त हो जाना। बचपन है, खूबसूरत शरीर है, कोई द्वंद्व नहीं। बुढ़ापा आने लगा, हम टेंशन में हो जाने लगे, अरे मैं तो बूढ़ा होने लगा, मेरे बाल सफेद होने लगे, मेरी आंखों में चश्मा आने लगा। ये क्या है? शरीर का मोह तो कर रहे हैं। हमने अपने स्वरूप को नहीं जाना है कि 16 सूर्यों के समान मेरा स्वरूप है। आत्मा की बात नहीं कर रहा हूं। जो अंदर चेतन जीव बैठा है उसका स्वरूप 16 सूर्यों के तेज के बराबर जीव का स्वरूप है। यदि हमें अपना सूक्ष्म शरीर देखने को मिल जाए तो लगेगा कि उसमें कितना प्रकाश है। लेकिन हम तो इस मिट्टी के पुतले को ही सब कुछ नहा धुला कर कितने सौंदर्य प्रसाधनों से सजाते हैं। किसके लिए? जो नष्ट हो जाने वाला है। दाह संस्कारों में जाने को मिलता है, कई बार मैंने देखा है। शरीर जब जल जाता है दाह संस्कार के बाद तो क्या बचता है? थोड़ी सी हड्डियां और उसके ऊपर मांस का एक ढक्कन जो चला रहा होता है। उसी को साफ सुथरा रखने के लिए, खिलाने पिलाने के लिए तो हमारे जीवन का एक अनमोल समय बीत गया होता है। जब विवेक दृष्टि जागृत हो जाती है तो लगता है कि ये शरीर मेरा वास्तविक स्वरूप नहीं है, ये रूप है, और ये शरीर मिला है धर्म का साधन करने के लिए। शरीर माध्यम खलु धर्म साधन। जिंदादास माली बताते हैं कि सेठ जी देखिए, जो मार्कंडेय है वही परम धाम की आत्माएं हैं, जो नारायण है वही अक्षरातीत है। उसी अक्षरातीत से परम धाम की आत्माओं ने माया का खेल देखने की इच्छा की थी, और उनको खेल दिखाने के लिए अक्षरातीत इस माया के संसार में लाए हैं, और जगाने के लिए स्वयं प्राणनाथ के रूप में आए हैं। सुनकर उनका मन बहुत शर्मिंदगी से भर गया कि मेरा ये कर्मचारी कितनी ऊंची पहुंच रखता है, और मैं गीता भागवत का विद्वान होकर भी मेरी अंतर्दृष्टि खुल नहीं पाई, और मैं अक्षरातीत श्री जी के स्वरूप को पहचान नहीं कर पाया था। अब आते हैं श्री जी के चरणों में, पूरी तन्मयता के साथ चर्चा वाणी श्रवण करते हैं। परिणाम ये होता है कि गीता और भागवत के सारे रहस्य खुल जाते हैं। देखे धनी निर्धार,
उनकी सुरता अखंड धाम में पहुंच जाती है और प्राण वल्लभ अक्षरातीत का उन्हें अनुभव होने लगता है, दर्शन भी होने लगता है। आया जोश वस्त का, अखंड का जोश आता है, उनकी सुरता अखंड में विचरण करने लगती है। लौकिक दृष्ट उतर गई, संसार की कोई दृष्टि नहीं रहती। संसार की दृष्टि क्या है? मैं सेठ हूं, मेरे इतने जहाज चलते हैं, मेरी इतनी प्रतिष्ठा है, ये संसार की दृष्टि है। जिसकी आत्म दृष्टि खुल गई उसको क्या लगेगा? राजा को भी अपना राजमहल छोड़कर जाना पड़ता है, सेठ जी को भी अपने कोठी बंगले सारे धन को छोड़कर जाना पड़ता है, लेकिन जब तक शरीर में बना रहता है प्राणी सोचता है कि मेरा धन तो है, ये मेरी प्राणेश्वरी पत्नी है, पत्नी सोचती है कि मेरा प्राण प्रियतम पति ही परमात्मा है, इसके बिना मैं कैसे जिंदा रह सकती हूँ। बच्चे सोचते हैं कि ये तो हमारे पिता है। जो परम पिता है उसकी खबर बच्चों को नहीं, जो परम प्रियतम है, जो हमारे चाहने पर भी हमसे अलग नहीं होता, हम चाहे कि राज्य हमारे दिल से निकल जाए तो ऐसे प्रेमी हैं, उसको क्या कहते हैं? बिना बुलाए जो आ जाए और जो बार बार धिक्कारने पर भी न जाए, अपमानित करने पर भी न जाए, उसको क्या कहते हैं? बेसर। ऐसे अक्षरातीत है। हमारे घर कोई अतिथि आए, उस समय पर उसकी आवभगत न करें तो रूठ करके चला जाएगा। कभी हमने सोचा है कि हमारी आत्मा के धाम हृदय में अक्षरातीत 300 से अधिक समय तक से लगभग 400 साल से ज्यादा समय तक हमारे धाम हृदय में बसे रहते हैं। हमारी आत्मा ने कितने तनों को पकड़ा। तारतम्य ज्ञान का प्रकाश पाने के बाद हम कभी भूल जाते हैं, कभी उनको याद करें न करें, वो हमको पल पल याद करते रहते हैं, पल पल हमारी निगरानी करते हैं, लेकिन हम उनसे पीठ मोड़े रहते हैं। तिनमुख कहा होइसी जो हक सो बैठे मुख फेर। जब परम धाम में हम जागृत होंगे तो राजी से कौन सा जवाब देंगे? राजी तो कहेंगे कि परम धाम की आत्माओं, मैं तुम्हारे दिल में बसा रहता था और मैंने कितनी बार वाणी में कहा है, मेरे और तुम्हारे बीच में कोई पर्दा नहीं है, हक नजीक सेहरक से। इस चरण को बार बार क़यामत नामा तक, रहस्य क़यामत नामा तक की वाणी में एक बात हमको मिलती है कि राज्य कहाँ है? हमारे प्राण की नली से भी ज्यादा नजदीक। लेकिन आंखें बंद कर, संसार से नजर हटाकर अपने दिल में बैठे हुए प्राणेश्वर अक्षरातीत को, महबूब को कोई देखना नहीं चाहता। इससे बड़े आश्चर्य की बात क्या होगी? जो दूर है उसके पीछे दुनिया भागी फिरती है, और जो इतना नजदीक है, भाई भाई के बीच में भी दूरी होती है, पति पत्नी के बीच में भी दूरी होती है। संसार का कोई ऐसा रिश्ता नहीं जिसमें दूरी ना होती हो। हमारे और धनी के बीच में दूरी नहीं थी, हमने दूरी डाल दी, एक पर्दा कर दिया है कि हमें आपको नहीं देखना है, हमें संसार को देखना है। सारी वाणी की यही शिक्षा कि संसार को देखना बंद करो और धनी को देखना शुरू कर दो। जैसे साईं बुल्ले शाह ने कहा था, प्याज बो रहे थे, एक भक्त उधर से गुजरता है, पूछता है कि साईं रद्दा की पाड़ा, परमात्मा को कैसे पाया जाता है? साईं बुल्ले शाह कहते हैं कि तू देख नहीं रहा है, मैं उधर से प्याज उखाड़ रहा हूँ नर्सरी से और उधर लगा रहा हूँ, वैसे तू मन को इधर से लगाना छोड़ दे और उधर लगाना शुरू कर दे, अल्लाह ताला तेरे दिल में मिल जाएगा। कलूबे मोमिन अरसे मनस्त, मोमिन का दिल ही धनी का अर्श है, कहीं और नहीं। उसको मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारों में सिर मार मार कर कोई जिंदगी गुजार दे, उसमें नहीं मिलेगा। जब मिलेगा तो दिल में मिलेगा। जिसने दिल की साधना नहीं की, उसकी बाहर की सारी साधना बेकार हो जाएगी। चाहे कोई जिंदगी भर नमाज पढ़ता रहे, जिंदगी भर पूजा पाठ करता रहे, जिंदगी भर परिक्रमा करता रहे, कुछ हासिल नहीं होगा यदि उसने अपने दिल को पवित्र बनाकर दिल की सज्जा पर अक्षरातीत को विराजमान करने का प्रयास नहीं किया है। तो गुफाओं में भी आप चले जाइए, हिमालय की गुफाओं में जहां कोई ना हो, घूम फिर करके गुफा में भी आपको अपने दिल में ही खोजना पड़ेगा। गुफा में तो इसलिए शरण ली जाती है कि संसार की बस्ती में रहेंगे तो माया के काम कराने वालों की भीड़ लग जाएगी। हर कोई आशीर्वाद के लिए आएगा कि हमारी दुकान चल निकले, कोई चाहेगा कि हमें पोता नहीं है, हमें पोता हो जाए, कोई बेटा मांगेगा, कोई बेटे की शादी मांगेगा, कोई कुछ मांगेगा। इसलिए योगी महात्मा जंगलों में चले जाते हैं ताकि दुनिया वाले तंग न करें। लेकिन वहां भी किसको देखेंगे? सच्चिदानंद परब्रह्म को देखना है।